पटना पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा के बेटे को गिरफ्तार किया है। दरअसल पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे अमित कुमार पर जमीन की खरीद बिक्री के नाम पर 1 करोड़ 56 लाख की धोखाधड़ी का आरोप है। वहीं गिरफ्तारी के बाद पाटलिपुत्र थाना अध्यक्ष ने कहा कि पटना सिटी कोर्ट से आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था और वो फरार चल रहा था। हमारे हैं हाँ, ये 2013 से ये हम लोग को चकमा दे रहे हैं, कैश देंगे कल देंगे, लेकिन इनका चेक भी बाउंस हो गया। जो कि 46 लाख का चेक दिया था सब बाउंस कर गया। तब हमने कोर्ट का शरण लिया, उससे अवेलेबल वारंट निकला, उसमें भी कोई फायदा, लेकिन नॉन अवेलेबल निकला। तब थाना प्रभारी ने हमको आश्वासन दिया कि मैं उनको पकड़ के लाऊंगा। और जो बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार बिहार सरकार का जबरदस्त इलाज करने वाली है। एक कार्यक्रम में अररिया पहुंचे उदय नारायण चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने सूबे के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए अब तक राशि जारी नहीं की है। उदय नारायण ने कहा कि सरकार मगन है और प्रशासन मस्त है। बाढ़ पीड़ितों को नुकसान देने के लिए जो भारत सरकार ने वादा किया वो पैसा भारत सरकार देगी तब ना। भारत सरकार तो पैसा दे नहीं रही है, तो नुकसान को कैसे भरपाई करेगी? तो अभी तो भारत सरकार भी इनके साथ में आ गई है। साथ में आने से क्या हो, इनको इलाज करेगी भारत सरकार। इनका है नरेंद्र मोदी हमारी सरकार का इलाज करेगी बढ़िया से। और बात अरवल के अनोखे डीईओ साहब की। डीईओ साहब ने करपे स्थित महावीर उच्च विद्यालय के शिक्षक संतोष कुमार को एक आदेश जारी कर दिया, जिसमें वो ये भूल गए कि नवंबर का महीना 30 दिनों का ही होता है। लेकिन अपने आदेश में उन्होंने शिक्षक संतोष कुमार को 28 से 31 नवंबर तक मगध प्रमंडल आयुक्त के कार्यालय में उपस्थित रहने का निर्देश जारी कर दिया। डीईओ साहब के आदेश से सभी हैरान हैं कि जब नवंबर 30 दिनों का होता है तो गुरुजी 31 नवंबर को कार्यालय में कैसे मौजूद रहेंगे। सोनपुर मेला पशुओं के लिए जाना जाता है, लेकिन बीते कुछ वर्षों से यहां नाम मात्र के ही पशु आते हैं। मेले में हाथी और चिड़िया बाजार लोगों के आकर्षण का केंद्र होता था, लेकिन सोनपुर मेले में अब ये दोनों ही चीजें नहीं हैं। हाथी बाजार तो पूरी तरह से वीरान पड़ गया है। मेला हुआ करता था, पशु आते थे, साल भर लोग इंतजार करते थे, गांव के बड़ बुजुर्ग बच्चा लोग कि हाथी देखेंगे, घोड़ा देखेंगे। चिड़िया का बाजार यहाँ लगता है, पुराना परंपरा था, चिड़िया का बाजार लगता है, तरह तरह की चिड़िया कुत्ता देखा लगता था। और पूरे बिहार के लोग पशु मेला देखने के लिए आते थे। मतलब पशु मेला पर हाथी पर बैंड हो गया, पशु मेला पर चिड़िया बाजार पर बैंड हो गया, दूसरे राज्य से गाय आती थी, वो परंपरा समाप्त हो गई। बड़ी निराश होते हैं लोग और निराश होकर लौट जाते हैं। खैर वो चीज़ नहीं है। ये हाथी तो हमारे रिलीजियस माने कि हमारे खून में है साहब, क्या कहना है। हाथी 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 लेके सोना, हाथी लेके जगना। हाथी न हमको दूध देता है, न हमारा खेत जोतता है, न हम उसका मांस खाते हैं, और फिर भी उतना बड़ा जानवर का पेट भरते हैं। कोई सरकारी खजाने से तो पेट नहीं भरते। कहते हैं ना कि खंडहर बताती है कि इमारत कितनी बुलंद रही होगी, ठीक उसी तरह से ये खूंटे बताते हैं कि यहाँ हाथियों के जमावड़ा लगा करते थे, लेकिन आज ये वीरान पड़ा हुआ है। पर्यटक आते हैं तो महज इन खूंटों को देखकर चले जाते हैं। उन्हें ये बताया जाता है कि इन खूंटों में हाथियां बंधा करती थी। नवसन सुबोध के साथ विजम पांडे, ईटीवी न्यूज सोनपुर। खबर जमुई से है, जहां आज हुए एक सड़क हादसे में एक महिला और एक शख्स की मौत हो गई। मामला चकाई का है, जहां सुबह एक इंडिका कार सड़क किनारे लगी रेलिंग से टकरा गई। हादसे में जहां 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 लोग जख्मी हुए हैं। मृतकों के नाम सरोज देवी, श्याम सुंदर पासवान बताए जा रहे हैं। वहीं सभी घायलों को चकाई के रेफरल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि सभी लोग लखीसराय से झारखंड के धनबाद जा रहे थे, तभी यह हादसा पेश आया। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। हम आपको बता दें, चारी शरीफ के पुटलीपोरा गांव में ये मुठभेड़ सामने आई है। आतंकियों से मुठभेड़ अभी भी जारी है। तो कश्मीर से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है और काफी देर से ये मुठभेड़ यहां पर चल रही है। चारी शरीफ के पुटलीपोरा गांव में ये मुठभेड़ सामने आई है।
एक बार फिर से बात करते हैं सोनपुर मेले की। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले में हर रोज लाखों लोग आते हैं, लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि मेले में शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है। रिपोर्ट देखिए। सोनपुर मेले में लोग घूमने और खरीदारी करने दूर दूर से आते हैं, लेकिन मेले की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि यहाँ मेला प्रशासन की तरफ से लोगों के लिए शौचालय तक की व्यवस्था नहीं की गई है। जब ईटीवी की टीम मेले में पहुंची तो यहाँ घूमने आई महिलाओं ने प्रशासन के दावों की पोल खोल कर रख दी। जरूर नहीं चाहिए। यहाँ पे महिलाएं लोग आती है तो देखती है शौचालय खोजती है, शौचालय नहीं रहता है तो लोग बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसा होना चाहिए, शौचालय मेला में बहुत व्यवस्था करना चाहिए अच्छा खासा। शौचालय होता है तो मैडम से पूछते हैं कि क्या शौचालय है, तो बोलती है कि वहाँ पे कोई व्यवस्था है, ये नहीं है। और प्रधानमंत्री बोलते हैं कि स्वच्छ भारत ये सिर्फ कहते ही है, होना तो जरूरी है। सोनपुर मेले में एक दिन में तकरीबन 1.5 लाख लोग आते हैं। मेला घूमने महिलाएं भी बड़ी संख्या में आती हैं, लेकिन शौचालय की व्यवस्था नहीं होने से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शौचालय यहाँ पर नहीं है, व्यवस्था सही नहीं है। गए हैं यहाँ पर एक आदमी रखा थी तो आ रहे थे तो बुला रहे हैं, हम कहें कि क्या बात है कि बुला रहे हैं, तो कहें कि पैसा दीजिए, तो पैसा 10 रुपया दूंगा, जिससे हम लोग से 5-5 रुपया लिया है। बड़ी बात ये कि विश्व प्रसिद्धि सोनपुर मेले का स्लोगन स्वच्छता को लेकर है, लेकिन मेला प्रशासन ने खुद आम लोगों की सुविधा का ख्याल नहीं रखा। एशिया के सबसे बड़े मेले सोनपुर मेले में दूर दराज से लोग आते हैं, ज्यादातर महिलाएं भी आती हैं, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि महिलाओं के लिए यहाँ शौचालय नहीं है। प्रधानमंत्री लगातार ये कहते हैं कि स्वच्छ भारत बनाइए, मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि खुले में शौच करना नहीं है। ऐसे में इस एशिया के सबसे बड़े मेले में एक शौचालय भी नसीब नहीं है। एम सुबोध के साथ विजम पांडे, ईटीवी न्यूज सोनपुर। तो बड़ी खबर की करेंगे जो मुजफ्फरपुर से है। यहाँ पर पोल शिफ्टिंग के दौरान बाइक सवार पर यह पोल गिर गया और हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। लोगों का गुस्सा इस घटना के बाद भड़क गया। गुस्साए लोगों ने जेसीबी मशीन को आग के हवाले कर दिया। बिजली का पोल जेसीबी से उखाड़ा जा रहा था, इसी दौरान ये घटना घटी। हम आपको बता दें ये घटना काजी मोहम्मदपुर के अघोड़िया बाजार चौक की है। मौके की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस घटना में युवक की दर्दनाक मौत हो गई। खबर वैशाली से। पुलिस ने निजी नर्सिंग होम से चोरी गए बच्चे को बरामद कर लिया है, साथ ही चोर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बच्चा मिलने के बाद खुद एसपी नर्सिंग होम पहुंचे और बच्चे को उनके परिजनों को सौंप दिया। एसपी ने बताया कि नवजात के बदले 1,20,000 रुपए की सौदेबाजी की गई थी। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी के आधार पर बच्चा चोर की पहचान हुई, जिसके बाद पुलिस ने राजापाकर से उत्तम पटेल को बच्चे के साथ दबोच लिया। हम लोगों के पास में थे, सीसीटीवी फुटेज में काफ़ी चीज़ें थी और इस केस को काफ़ी गंभीरता से लिया गया था, क्योंकि काफ़ी संवेदनशील केस था। इसमें टावर डंप पे काफ़ी काम किया गया और टेक्निकल टीम, नगर थाना, राजापाकर थाना, ये सभी टीम ने एसडीपीओ सदर जो है उनके नेतृत्व में काम किया और आज हम लोगों ने महुआ से इस बच्चे को रिकवर किया है और उनकी वैशाली की इस घटना में बच्चा बरामद कर लिया गया। बच्चा चोर भी गिरफ्तार हो गया है, लेकिन पटना के मामले में शायद ऐसा नहीं हुआ है। 18 दिन पहले जो बच्चा गायब हुआ था अभी तक नहीं मिला है। पटना के अगमकुआं स्थित एनएमसीएच की प्रसूति रोग विभाग से नवजात की चोरी हुए 18 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक मासूम का कोई पता नहीं चल सका है। पुलिस महिला चोर की तलाश की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ रही है, वहीं बच्चे की आस में नवजात की मां का रो रो कर बुरा हाल है। आगे बढ़ेंगे। बाढ़ बख्तियारपुर 4 लेन पर दर्दनाक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक का नाम अरुण कुमार है, जो पेशे से वकील हैं और पटना सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे। बताया जा रहा है कि वो पटना से कहीं जा रहे थे, तभी उनकी कार बख्तियारपुर के पास टकरा गई डिवाइडर से और मौके पर ही अधिवक्ता अरुण कुमार की मौत हो गई। जिन हाथों में नन्ही परी हुआ करती थी, आज उन्हीं हाथों में उसकी गर्दन थी, जिसे उसका पिता हमेशा हमेशा के लिए सांसें छीन लेना चाहता था, वो भी झूठे सम्मान की खातिर। ये रिपोर्ट देखिए। झूठी सम्मान की खातिर
गला दबाकर हत्या की कोशिश। एक पिता अपनी ही बेटी के लिए बन गया यमराज। तमाम तरक्की और आधुनिकता के बीच झूठे सम्मान की खातिर बेटियों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। ताजा मामला मुंगेर जिले के असरगंज थाने के सजुआ गांव का है, जहां एक पिता अपनी 15 साल की बेटी की गला दबाकर हत्या इसलिए कर देना चाहता था कि वो दुष्कर्म के बाद प्रेग्नेंट थी। पिता और दादा ने इलाज कराने के बहाने 15 साल की बच्ची को दिन भर बाजार में घुमाते रहे। फिर रात के 10 बजते ही उसका हैवान जाग उठा और बेटी को शमशान ले गया, जहां उसकी गला दबाकर मौत की नींद सुलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जिस मासूम को मरा समझकर शमशान में छोड़ दिया, उसे ऊपर वाले ने बचा लिया। शमशान के रक्षक डोम सरदार ने करहा सुन उसके करीब गया, फिर उसे अपने घर लाकर इलाज किया और फिर सुबह होते ही पुलिस के सामने पेश कर दिया, ताकि पिता की दरिंदगी और समाज की कलंक कथा सबके सामने आ जाए। तो यहाँ की कर लो तोरा हाथ में मार लको चलो मारे और दादी से नया लगले नया बदल के दादी सब नया बदल के पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई भले ही शुरू कर दी है, लेकिन जिस तरह से झूठे सम्मान की खातिर अपने ही जिगर के टुकड़े को मौत की नींद सुलाया जा रहा है, इसके खिलाफ जागरूकता लाने की जरूरत है। मुंगेर से अरुण कुमार शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। ललिता देवी खुशकिस्मत थी कि वो पटना की मां शीतला नर्सिंग होम के चंगुल से बच गई। मधेपुरा की सांसद पप्पू यादव उनके लिए फरिश्ते साबित हुए, जो उन्हें अस्पतालों के यमराज से बचा लिया। लेकिन आखिर वो क्या वजह है कि गांव के भोले भाले लोग इन अस्पतालों के चंगुल में फंस जाते हैं? सबसे पहले बताते हैं ललिता के गांव की स्वास्थ्य सेवा की दशा और दिशा। मधेपुरा सदर प्रखंड का मेहेशुबा गांव, यही की रहने वाली है ललिता, जो मुश्किल पटना से शीतला नर्सिंग होम से छूटी है। नर्सिंग होम से 1,80,000 रुपया मांगा गया था। नहीं देने की स्थिति में बंधक बनाने की बात सामने आई थी। सबसे पहले बात यहाँ के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की। भवन अपनी किस्मत पर रो रहा है। डॉक्टर और नर्स की तैनाती होने के बावजूद आज तक यहाँ कोई डॉक्टर या नर्स नहीं आई है। तो कोई भी डॉक्टर नहीं आया। इसके चलते यहाँ से मधेपुरा हम लोग को जाने आने में, पेशेंट को ले जाने में दिक्कतें होती है, ढेर सारी कठिनाई का सामना करना पड़ता। ललिता की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गई, लेकिन न जाने यहाँ ऐसी कितनी ललिताएं होंगी जो इस तरह की परेशानी से गुजरी होंगी। ओकरा खाए ला 4 दिन से बचा कर नहीं दिल के, तब काने लागले तो फोन भेले, कल के दीदी जब नहीं दिल को 4 दिन खाए ले तो डॉक्टर की वहारियों कौनटा लेकर तू रही है। डिमांड करने लगा कि 1 लाख रुपया से ऊपर लगेगा, 1.5 लाख रुपया दो, अन्यथा पेशेंट बंधक में रहेगा। तो पेशेंट को बंधक बना के वहाँ रखा था। उनके बाद ललिता देवी के साथ जो कुछ हुआ वो उनकी परेशानी या गरीबी का मजाक नहीं है, बल्कि ये सरकार और व्यवस्था के ऊपर एक करारा तमाचा है। राजधानी के अस्पताल में लुटेरे बैठे हैं और सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हो चुकी है। यहाँ पे मवेशी का चारा और गोईठा रखने के काम इस बिल्डिंग का बस रह गया है। ग्रामीण इसका यही उपयोग करते हैं और हम यही कह सकते हैं जो मधेपुरा में और बिहार में जो ललिता के साथ हुआ, यह घटना आम है। मधेपुरा से ईटीवी के लिए तुरबसु की रिपोर्ट। ये कैसा स्टेटस सिंबल जनता के नुमाइंदों को आज जनता से ज्यादा खुद की चिंता सता रही है। नेताओं को कमांडो और वीवीआईपी सुरक्षा से कम कुछ भी मंजूर नहीं। देखिए ये रिपोर्ट। आज नेता वीवीआईपी सुरक्षा के लिए हंगामा कर रहे हैं। फिर सुरक्षा में कटौती क्या हुई, इन्होंने कोहराम मचा दिया। हंगामा ऐसा कि सड़क से सदन तक जा पहुंचा। फिर चाहे लालू प्रसाद हो, शरद यादव हो या फिर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी,
वीवीआईपी सिक्योरिटी में कटौती पर सबने खुलकर विरोध किया। वो और बात है कि इनके गुरु रहे जेपी और लोहिया ने कभी सुरक्षा नहीं मांगी, लेकिन उनके शिष्यों के पास ए से जेड तक की सुरक्षा है, फिर भी उन्हें मलाल है। अब सवाल है कि नेताओं को इतनी सुरक्षा की जरूरत क्या है? आखिर माननीयों को किससे डर लगता है, या फिर ये नेताओं का कहीं स्टेटस सिंबल तो नहीं बन गया? ये स्टेटस सिंबल होकर रह गया है। हालांकि ये नेता लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जिनको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनकी शक्ति तो वो जनता है। अगर वो उनके सामने चले जाए बगैर कमांडोज के तो उनका स्टेटस ज्यादा ऊंचा हो जाएगा बनिस्बती से कमांडो से। ये बात जरूर है कि नेताओं को वीवीआईपी सिक्योरिटी उनके कद के हिसाब से मिलती है, जो गृह मंत्रालय तय करता है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये भी है, जिस तरफ गांधीवादी इशारा कर रहे हैं। आज नेता अपने आगे पीछे कमांडो लेकर चलने में खुद की प्रतिष्ठा मानते हैं। आम लोग और समाज सेवी भी इससे इत्तेफाक रखते हैं। पुरानी राजशाही की तरह अपने आसपास कमांडोज बना लिए हैं। जनता में जाते हैं तो संदेश देना चाहते हैं कि हम उनसे अलग हैं। आम जनता सोचती है कि नेता लोग आम जनता की मदद करें, सहारा दें इन लोगों को, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि वो अपनी चिंता में पड़ जाते हैं कि हमारी सुरक्षा ज़्यादा हो। नेताओं की सुरक्षा पर हम सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन ये बात भी सही है कि आज के नेताओं को आम लोगों की सुरक्षा से ज्यादा अपने स्टेटस सिंबल की चिंता है। फिर चाहे क्यों ना ये नेता गांधी, जेपी और लोहिया की विचारधारा का दम भरते रहे। अमित सिंह, ईटीवी न्यूज़, पटना।